नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। कंप्यूटर की वीडियो सीरीज के इस वीडियो में हमें चर्चा करनी है एक्सेल स्क्रीन के प्रमुख घटक के बारे में। शुरुआत हम करेंगे टाइटल बार से। तो चलिए देखते हैं दोस्तों, टाइटल बार में जो कि हमने एमएस वर्ड में भी पढ़ा था। तो इसमें दोस्तों क्विक एक्सेस टूल बार होता है, वर्कबुक का नाम होता है। वर्कबुक क्या होता है दोस्तों, आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। टाइटल बार में दोस्तों मिनिमाइज, रीस्टोर, मैक्सिमाइज तथा क्लोज बटन होते हैं। यदि वर्कबुक या फाइल सेव नहीं किया जाता या उसे कोई नाम नहीं दिया जाता तो यह बाय डिफॉल्ट बुक 1 नाम से प्रदर्शित होता है। यहाँ से भी सीधा प्रश्न बनता है कि यदि वर्कबुक या फाइल को सेव नहीं किया जाता या उसे कोई नाम नहीं दिया जाता तो बाय डिफॉल्ट या स्वतः रूप से कौन सा नाम प्रदर्शित होता है। तो दोस्तों बुक 1 नाम प्रदर्शित होता है। इतनी बातें आपको ध्यान रखनी है। और दोस्तों यह भी ध्यान रख लें कि क्विक एक्सेस टूल बार टाइटल बार में होता है। वर्कबुक का नाम दोस्तों टाइटल बार से ही समझ में आ रहा है, टाइटल बार में ही दिया होगा। इसके बाद हम आने वाले हैं क्विक एक्सेस टूल बार के ऊपर। तो दोस्तों यह टाइटल बार पर बाईं ओर स्थित होता है। इस पर उन सभी टूल के आइकन शो होते हैं जो अक्सर उपयोग में लाए जाते हैं। डिफ़ॉल्ट रूप में क्विक एक्सेस टूल बार पर सेव, अंडू तथा रीडू बटन होते हैं। दोस्तों डिफ़ॉल्ट रूप या स्वतः ऑटोमेटिकली जो उसमें सेव्ड रहते हैं, ऑलरेडी फिक्स होते हैं, ऑलरेडी सेट होते हैं, वह कौन से बटन होते हैं दोस्तों क्विक एक्सेस टूल बार में? वह होते हैं सेव, अंडू, रीडू। उम्मीद है इतनी चीजें आपको क्लियर होंगी। और दोस्तों यह टाइटल बार के बाईं ओर स्थित होता है। फिर बात आती है रिबन की। तो दोस्तों यह टाइटल बार के ठीक नीचे स्थित होता है। कमांड टैब लाइन को रिबन टैब कहा जाता है। कमांड टैब लाइन को दोस्तों रिबन टैब कहते हैं, यह बात भी आप ध्यान रखें। इसमें फाइल, होम, इंसर्ट, ड्रॉ, पेज लेआउट, फॉर्मूलाज, रिव्यू, व्यू आदि टैब होते हैं। ध्यान रखें दोस्तों, जो रिबन टैब होता है उसमें क्या क्या होता है? उसमें फाइल, उसमें होम होता है, इंसर्ट होता है, ड्रॉ होता है, पेज लेआउट होता है, फॉर्मूला होता है, रिव्यू, व्यू आदि चीजें होती हैं। इन चीजों को आपको ध्यान रखना है। यहां से प्रश्न सीधे बनते हैं। एमएस एक्सेस में इंसर्ट किस टैब में होता है? तब आपको आंसर करना होगा किस टैब में होता है दोस्तों? रिबन टैब में होता है। उम्मीद है इतनी चीजें आपके लिए क्लियर होंगी। अब हमें चर्चा करनी है एड्रेस बार की। तो दोस्तों एड्रेस बार क्या? रिबन टैब के नीचे स्थित आयताकार बॉक्स होता है। ध्यान रखें, जो एड्रेस बार होता है आयताकार बॉक्स होता है रिबन टैब के नीचे। यहां एक्टिव सेल का एड्रेस प्रदर्शित होता है। क्वेश्चन आएगा एक्टिव सेल का एड्रेस कहां प्रदर्शित होता है? तो दोस्तों एड्रेस बार में एक्टिव सेल का एड्रेस प्रदर्शित होता है। फिर बारी आती है फॉर्मूला बार की। तो दोस्तों फॉर्मूला बार एक्सेल वर्कशीट विंडो के टॉप पर मौजूद विशेष प्रकार का टूल बार है। ध्यान रखें दोस्तों, कहां पर होता है? एक्सेल वर्कशीट विंडो के टॉप पर होता है, जो कि एक विशेष प्रकार का टूल बार है। यह फंक्शन सिंबल के साथ लेबल्ड होता है। जो फंक्शन सिंबल होता है fx, इसके साथ लेबल्ड होता है क्या? फॉर्मूला बार। तो आप इसको भी क्वेश्चन के रूप में ध्यान रखें कि फॉर्मूला बार किसके साथ, किस सिंबल के साथ लेबल्ड होता है दोस्तों? तो फंक्शन सिंबल के साथ, जिसे हम इस तरीके से दर्शाते हैं। फॉर्मूला बार पर एक्टिव सेल में टाइप किया गया डाटा या फॉर्मूला प्रदर्शित होता है। ध्यान रखें दोस्तों, जो भी एक्टिव सेल होगी उसमें टाइप किया गया डाटा या फॉर्मूला हमें कहां प्रदर्शित होगा? फॉर्मूला बार पर प्रदर्शित होगा। इसका उपयोग एक्टिव सेल में डाटा एंटर करने और फॉर्मूला को एडिट करने के लिए किया जाता है। इसकी मदद से मैथमेटिकल और लॉजिकल संबंधी कार्य आसानी से
मैथमेटिक्स और लॉजिक संबंधी कार्य आसानी से किए जाते हैं। किसकी सहायता से? फॉर्मूला बार की सहायता से। उम्मीद है इतनी चीजें आपको क्लियर होंगी। फिर हमें बात करनी है शीट टैब की। दोस्तों, शीट टैब स्टेटस बार के ऊपर होता है। मैं आपसे बार बार कह रहा हूं, आप एक बार कंप्यूटर में या लैपटॉप में ज़रूर MS वर्ड, MS एक्सेल, MS एक्सेस, MS पावर पॉइंट, इन सब को चला कर देखें, ताकि जितनी भी बातें मैं आपको अपने इन वीडियोस के माध्यम से बताने का प्रयत्न कर रहा हूं, वह आपके लिए एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाए। इन बातों को ध्यान रखने में, समझने में आपको आसानी हो। तो आप सभी से हाथ जोड़कर गुजारिश है, यदि संभव हो तो एक बार आप इन सभी एप्लीकेशंस को खुद से चलाने का प्रयास करें। कंप्यूटर के साथ, इन एप्लीकेशंस के साथ 1-2 घंटे व्यतीत करने का प्रयास करें, ताकि आपको सीधे फैक्ट्स को याद ना करना पड़े। आप ऑटोमेटिकली समझे कि हाँ, वास्तव में ऐसी चीज़ें होती हैं, तो ऑटोमेटिकली आपको बहुत सारी चीज़ें याद हो जाएंगी। हम थे शीट टैब पर, जिसमें हमने पढ़ा था यह स्टेटस बार के ऊपर होता है। दोस्तों, शीट टैब का इस्तेमाल एक शीट से दूसरी शीट पर आसानी से जा सकते हैं। यहां पर कहा जा रहा है कि आप शीट टैब का यूज करके एक शीट से दूसरी शीट पर आसानी से जा सकते हैं। और दोस्तों, इसमें अलग अलग शीट्स को दर्शाया जाता है। शीट 1, शीट 2, शीट 3 आदि से दर्शाया जाता है। दोस्तों, शीट टैब का उपयोग वर्कशीट में न्यू, ओपन, रीनेम, मूव, कॉपी करने के लिए भी किया जा सकता है। उम्मीद है इतनी चीजें क्लियर होंगी। अब बारी आती है स्क्रॉल बार की, जिसके बारे में जानना बेहद आसान है। कुछ विशेष चीजें यहां पर हमें देखने को नहीं मिलती। दोस्तों, किसी भी वर्कशीट में दाहिने तरफ नीचे की ओर 2 पट्टी होती हैं, दाहिनी तरफ और नीचे 2 पट्टियां होती हैं। दोस्तों, आपने देखा होगा। इससे हम स्क्रीन पर दिख रही स्प्रेडशीट को आगे पीछे ऊपर नीचे खिसका सकते हैं। दोस्तों, यदि आपकी यह स्क्रीन है तो आपने एक चीज नोटिस की होगी, स्क्रीन में इस तरीके से किनारे पर स्क्रॉल बार होते हैं, जिनको आप आगे पीछे खिसकाकर स्क्रीन को ऊपर नीचे दाएं बाएं कर सकते हैं। तो यहां पर इन्हीं स्क्रॉल बार की चर्चा आपसे की जा रही है। दोस्तों, स्क्रॉल बार 2 प्रकार के होते हैं, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल, क्षैतिज लंबवत। मतलब यदि आप ऊपर नीचे दाएं बाएं करना चाहते हैं तो इनके लिए अलग अलग हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल, वर्टिकल हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार होते हैं। फिर बात करनी है व्यू बटन की, कि आखिर व्यू बटन होता क्या है, काम क्या होता है। तो दोस्तों, स्टेटस बार के दाहिनी ओर यह स्थित होता है। यहां पर 3 आइकन होते हैं जो वर्कशीट के अलग अलग व्यू को प्रदर्शित करते हैं। ध्यान रखना है दोस्तों, व्यू बटन में कितने आइकन होते हैं? तो 3 आइकन होते हैं, जो क्या करते हैं, वर्कशीट के अलग अलग व्यू को प्रदर्शित करते हैं। जिसमें शामिल है 3 आइकन में नॉर्मल व्यू लेआउट, पेज लेआउट व्यू और पेज ब्रेक व्यू। ध्यान रखें दोस्तों, नॉर्मल लेआउट व्यू, पेज लेआउट व्यू और पेज ब्रेक व्यू, ये 3 आइकन दोस्तों आपके लिए कहाँ मिलेंगे? ये 3 आइकन आपके लिए व्यू बटन में देखने को मिल जाएंगे। उम्मीद है इतनी चीजें क्लियर होंगी। फिर हमें चर्चा करनी है कॉलम हेडिंग के बारे में, कि कॉलम हेडिंग क्या होता है, किस बला को कॉलम हेडिंग कहा जाता है। दोस्तों, आपकी सुविधा के लिए है, इसको हमें इस तरीके से नेगेटिव रूप से रिप्रेजेंट नहीं करना चाहिए। कॉलम हेडिंग किस सुविधा का नाम है, इस तरीके से बोलना चाहिए। तो चलिए चर्चा करते हैं कॉलम हेडिंग की। दोस्तों, MS एक्सेल वर्कशीट में हर एक कॉलम के ऊपर जो लेटर्स शो होते हैं, वह पूरी लाइन कॉलम हेडिंग कहलाती है। ध्यान रखें दोस्तों, MS एक्सेल वर्कशीट में हर एक कॉलम के ऊपर जो लेटर्स शो होते हैं, उन लेटर्स की पूरी लाइन को हम कॉलम हेडिंग कहते हैं। इसमें कॉलम के अल्फाबेट्स प्रदर्शित होते हैं, जो कि A से शुरू होते हैं, और इनकी कुल संख्या 16,384 तक हो सकती है। इसकी चर्चा हमने पहले की हुई थी, आपसे कहा था कोशिश करें इनको याद रखने की। यदि इनकी संख्या पूछी जाती है तब आपको आंसर करने में आसानी हो जाएगी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब चर्चा कर लेंगे रो हेडिंग के बारे में।
ये क्या है? तो दोस्तों MS एक्सेल वर्कशीट में हर एक रो के बाईं तरफ जो नंबर शो होता है वह पूरा कॉलम रो की हेडिंग कहलाता है। दोस्तों रो हेडिंग में रो के नंबर डिस्प्ले होते हैं जो कि 1 से शुरू होते हैं और इनकी कुल संख्या 10,48,576 होती है। इस नंबर को आप याद रखने की कोशिश कर लें यदि आपको याद हो जाए तो। फिर दोस्तों देखते हैं यह टेबल कितनी है। चलिए इस टेबल को भी हम इसी वीडियो के माध्यम से कंप्लीट करने का प्रयत्न करते हैं। तो दोस्तों अब हमें बात करनी है वर्कबुक में न्यू, ओपन, रीनेम, इंसर्ट और मूव करने के बारे में। तो चलिए शुरुआत करते हैं सबसे पहले एक्सेल वर्कबुक को खोलने से। अब विवरण में हमें दिया हुआ है हम कैसे खोलेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आप जाएंगे स्टार्ट पर। आप कंप्यूटर में, लैपटॉप में ऐसा करने का प्रयत्न करें। मुझे उम्मीद है आप सफलतापूर्वक जो मैं आपको बताने का प्रयास कर रहा हूं वहां तक पहुंच जाएंगे। सबसे पहले आपको जाना है स्टार्ट बटन पर, फिर आप ऑल प्रोग्राम्स पर जाएंगे, फिर माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में MS ऑफिस एक्सेल का आप चयन करेंगे या उस पर क्लिक करेंगे। एक तरीका तो ये हो गया। दूसरा तरीका क्या है? आप डिस्प्ले पर, विंडो पर MS ऑफिस एक्सेल आइकन पर डबल क्लिक करके सीधे भी ओपन कर सकते हैं। दोस्तों अब हो गया ओपन MS एक्सेल। फिर आपको क्या करना है? मेन्यू बार में फाइल पर फिर ओपन पर क्लिक करना है, या फिर आप कंट्रोल O दबाकर सेव की गई वर्कबुक को ओपन कर सकते हैं। दोस्तों मेन्यू बार में फाइल पर जाकर न्यू पर क्लिक करें, या फिर कंट्रोल+N दबाकर नया वर्कबुक ओपन कर सकते हैं। आपको ये चीज़ें बताई जा रही हैं कि जब आपने एक बार MS ऑफिस एक्सेल या MS एक्सेल ओपन कर लिया तब आप पहले से सेव की गई फाइल को कैसे ओपन कर सकते हैं। या तो आप मेन्यू बार में जाएं, वहां पर फाइल सेक्शन पर क्लिक करेंगे, तब आपके लिए यहाँ पर एक ओपन सेक्शन मिलेगा। आप ओपन पे क्लिक करेंगे तो फाइल ओपन हो जाएगी। या आप शॉर्टकट का यूज करना चाहते हैं तो आप कंट्रोल+O दबाकर भी ओपन वर्कबुक को खोल सकते हैं, वर्कबुक को ओपन कर सकते हैं। इसी प्रकार से यदि आप न्यू पेज पर जाना चाहते हैं, फिर से शीट बनाना चाहते हैं, तो आप फाइल पर जाके न्यू पे क्लिक करेंगे तो नई शीट आ जाएगी। या फिर कंट्रोल+N शॉर्टकट का उपयोग करके आप नया वर्कबुक ओपन कर सकते हैं। फिर हमें चर्चा करनी है वर्कशीट का नाम बदलना, कैसे आप नाम बदल सकते हैं। तो दोस्तों वर्कबुक में बाय डिफॉल्ट वर्कशीट को शीट 1, शीट 2, शीट 3 आदि आदि नाम प्राप्त होते हैं। ठीक, यहां से बहुत आसान क्वेश्चन बनता है कि वर्कबुक में बाय डिफॉल्ट शीट को क्या नाम प्राप्त होते हैं। तो आपको पता होना चाहिए शीट 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ये सब प्राप्त होते हैं। इसे रीनेम ऑप्शन द्वारा वर्कशीट में नया नाम दे सकते हैं। रीनेम के नाम से ही समझ आ रहा है दोस्तों, ठीक है। वर्कशीट के दिए गए नाम पर डबल क्लिक करें अथवा वर्कशीट टैब पर राइट क्लिक कर पॉप अप मेन्यू से रीनेम ऑप्शन का उपयोग कर रीनेम किया जा सकता है। उम्मीद है इतनी चीजें आपको क्लियर होंगी। फिर हमें चर्चा करनी है वर्कबुक में नया वर्कशीट कैसे डालेंगे। तो दोस्तों इसके लिए होम, फिर इंसर्ट पर जाएं, फिर इंसर्ट शीट को क्लिक करें, या फिर शीट टैब पर राइट क्लिक कर पॉप अप मेन्यू में इंसर्ट पर क्लिक कर वर्कशीट को चूज कर सकते हैं। या फिर एक तरीका और है, शीट टैब पर बने इंसर्ट शीट आइकन पर आप क्लिक कर लें, इससे भी दोस्तों नया वर्कशीट आ जाएगा। फिर वर्कशीट को एक स्थान से दूसरे स्थान तक कैसे ले जाओगे आप? कैसे? आप होम पर जाएंगे, फिर सेल पर जाएंगे, फिर फॉर्मेट पर, फिर मूव और कॉपी पर आपको क्लिक करना होगा। एक तो तरीका ये हो गया जब आप वर्कशीट को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाना चाहते हैं। दूसरा तरीका क्या हो गया? शीट टैब पर राइट क्लिक करके पॉप अप मेन्यू में मूव या कॉपी ऑप्शन का उपयोग करके इस तरीके से भी वर्कशीट को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जा सकते हैं। दोस्तों कॉपी एंड पेस्ट और कट एंड पेस्ट ऑप्शन का उपयोग करके आप ऐसा कर सकते हैं। उम्मीद है इतनी चीजें आपको क्लियर होंगी और मोटिवेशन के लिए आपके लिए कुछ चीजें लिखी हुई हैं। क्या लिखा हुआ है? जिम्मेदारियों से भागने के लिए कोई भी कंपनी जूता नहीं बनाती, इसलिए दोस्तों पढ़ते रहो और लगातार मेहनत करते रहो। कब तक मेहनत करते रहो? जब तक कि आपको आपकी मंजिल प्राप्त नहीं हो जाती। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। लगातार मेहनत करें, बने रहें हमारे साथ। वीडियो अच्छा लगा दोस्तों तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।
लगातार मेहनत करें और तब तक ना रुकें जब तक कि आपको आपका टारगेट प्राप्त नहीं होता, लक्ष्य प्राप्त नहीं होता। जय हिंद, वंदे मातरम।